हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा वाइवा वगैरह एक्सटर्नल चल रहा था, तो थोड़ा उस दिक्कत में था। तो थैंक यू सो मच अब तक के इंतज़ार करने के लिए। आज हम लोग फ्लाईव्हील डिस्कस करेंगे। जो ब्रेक्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको डिस्कस करने के लिए कहा था, वो ब्रेक्स वगैरह में कुछ है नहीं, उसमें केवल मोमेंट फाइंड करना रहता है। ठीक है, मैं उसको हल्का सा आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, पर पहले फ्लाईव्हील के जो मेन थ्योरी पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, और साथ में लाइक दिस वीडियो, कमेंट करिए जो भी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? आज हम लोग शुरुआत करेंगे फ्लाईव्हील से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील क्या होता है? फ्लाईव्हील एक तरीके का रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर मतलब एक तरीके का टैंक होता है। टैंक मतलब वैसा टैंक नहीं, ये टंकी वाला टैंक नहीं। मतलब वो क्या करता है वो करता यह है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी जब आती है किसी भी मशीन में तो उसको सेव करता है, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है उसको दे देता है कि हाँ ठीक है तुम ले लो। समझ रहे? तो होता क्या है, आईसी इंजन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईसी इंजन पढ़ा होगा, तो आईसी इंजन में 4 तरीके के स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, तो 4 तरीके के जो स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक होते हैं ना, 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक में क्या होता है? पहला क्या होता है? सक्शन। दूसरा कंप्रेशन। फिर तीसरा सक्शन, कंप्रेशन, और बाद में याद है कि नहीं याद है आईसी इंजन का पोर्शन? तो पहले सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? पावर स्ट्रोक हुआ। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाता है। तो ये जो पावर स्ट्रोक जो होता है, ये पावर स्ट्रोक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहता है। मतलब इतना ज़्यादा उसमें आपको वर्क मिलता है, इस पावर स्ट्रोक की वजह से इतना ज़्यादा आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो वर्क मिल रहा है, जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो आप क्या करते हो? उसको सेव कर लेते हो। और सेव किस में करेंगे? फ्लाईव्हील में सेव करते हैं। तो उसी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन है इस चैप्टर में कि फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील क्या करता है, कैसे काम करता है। तो इसके आज मेन जो पोर्शन है, जिससे आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसको आसान करना सिंपल हो जाएगा ये सारे बेसिक थ्योरी पोर्शन को समझ करके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मार्कर मैं लूज़ कर दूं। ओके, ठीक है। तो देखिए, हमें जनरली पता है, ये मैं नोट्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा समझाने में के लिए आसान रहता है। ठीक है, वरना गेट वगैरह के लिए तो ऐसे ही बता दो। तो देखिए, वर्क डन क्या होता है? वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो अगर कोई रोटेशन मोशन है तो फोर्स को क्या रिप्लेस हो जाएगा? टी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? थीटा। क्या हो जाएगा? थीटा। तो वर्क डन को मैं लिख सकता हूं कि एक इंटीग्रेशन फॉर्म है टी डी थीटा का, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब देखिए, इसका जो एक टीएमडी डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो बनता है, बस उसका एक हल्का सा मैं ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं 4 स्ट्रोक का देता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये कुछ इस तरीके से होता है, और ये एंड में जाकर के कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो टी मीन है, यहाँ पर एक टी मीन रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 है। ये वाला जो एक्सिस होगा, ये कौन सा? थीटा का एक्सिस है। ये वाला एक्सिस किसका होगा? टॉर्क का एक्सिस होगा। ठीक है, टी डी थीटा। ठीक है, अब देखिए, टी मीन के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, इतना, ये जो इतना पोर्शन है, इसको आपको सेव करना है, यही सेव करना है, बाकी यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ टी मीन के ऊपर है, कुछ टी मीन के नीचे है, अलग अलग तरीके का है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या हल्का निगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, फिर निगेटिव हो रहा है, फिर ये तो पूरा का पूरा बड़ा पॉजिटिव है, और ये निगेटिव हो रहा है, और ये फिर पॉजिटिव हो रहा है। तो ये वेरिएशन है थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा इस पर उतना स्ट्रेस मत दीजिए। लेट अस सपोज मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट पे लिए चलता हूँ, जहाँ से आप लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वहाँ पर ले चलते हैं ताकि आप लोग
जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ इजी तरीके से। न्यूमेरिकल में ही लोगों को डाउट होता है, थ्योरी तो आप लोग रट लेते हो, ठीक है। इसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डिजाइनिंग ऑफ फ्लाईव्हील, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो क्या है, डिजाइनिंग ऑफ फ्लाईव्हील, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा, तब तक आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। डिजाइनिंग ऑफ फ्लाईव्हील, ये इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास एक डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है, जहां पर ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है और टी मीन ऐसे बना हुआ है, ये टी मीन बना हुआ है, ठीक है। तो अब अगर ये टी मीन बना हुआ है और मुझसे इसकी एनर्जी पूछता है, ये वाले पोर्शन की एनर्जी कितनी होगी, ये वाले पोर्शन की एनर्जी कितनी होगी, तो मैं क्या लिखता हूँ, तो ये क्या है, ये नीचे है, ये पोर्शन कितना है, लेट अस सपोज टी है, अभी के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ये टी मीन है, टी मीन के नीचे है, तो मतलब बड़ा वाला वैल्यू कौन सा, टी मीन है। तो आप जो लिखोगे एनर्जी का या वर्क डन का लिखोगे जो फॉर्मूला, वो आ जाता है, क्योंकि ये नीचे है तो क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम θ1 टू θ2 टी मीन माइनस टी, क्योंकि टी मीन बड़ा है, टी मीन माइनस टी। ये बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। क्या 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 टी डी थीटा एंड में आप लगा दोगे, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ओके, एक सेकंड में देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ताकि मान चला मेरी मेहनत ज़ाया जाए। क्लियर हो रही है चीज़ें, हाँ ठीक है। मैं थोड़ा और बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा, ओके। अब यहीं पर अगर मैं पूछता हूँ इसकी एनर्जी कितनी है, ये क्या, ये ऊपर है, तो इसका मतलब वर्क डन कितना होगा, ये वाला वर्क डन जो होगा वो होगा क्या, θ1 से θ2, और क्या आ जाएगा, टी ऊपर है, टी ऊपर है, तो टी माइनस टी मीन आ जाएगा। ये तो बातें बेसिक सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को, ठीक है, ये बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, कुछ इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूलेज देख लेते हैं, पहला फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन किसकी हो रही है, स्पीड की हो रही है, फ्लक्चुएशन किसकी हो रही है, स्पीड की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो एन मैक्स माइनस एन मिन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, एन मैक्स माइनस एन मिन डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर एन मैक्स क्या है, मैक्सिमम स्पीड रोटेशन की, एन मिन क्या है, मिनिमम स्पीड, और ये एन क्या है, ये एन है मीन वाला, इसका जो आता है क्या आएगा, एन मैक्स प्लस एन मिन डिवाइडेड बाई टू, ये बातें क्लियर हुई, ठीक है। ये मीन आ जाएगा, एन मैक्स प्लस एन मिन डिवाइड बाई 2, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इसी में अगर एक सी ई की वैल्यू दी रहती है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो जो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ई मैक्स माइनस ई मिन डिवाइडेड बाई वर्क डन इन द साइकिल, वर्क डन इन द साइकिल, ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूले से, और एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, वो है एनर्जी का, चेंज इन एनर्जी। तो जो फॉर्मूला आता है, फाइनल फॉर्मूला, वो आता है आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ये आता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन है छोटा सा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अरे ऐसे लिखते हैं उसको, डेरिवेशन का पोर्शन थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्या लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन, ये रहता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस और माइनस करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन और ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ है, यहीं से ये वाला चीज़ डिराइव होता है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी अगर 2 लगा देंगे, यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है। आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला था। अब आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन पे, जहाँ से चीज़ें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगे। अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होता है, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। पहला फर्स्ट, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मुझे प्लस और माइनस
0.4% दे रखा है। कितना दे रखा है? प्लस और माइनस 0.4% दे रखा है। तो इसको मैं डायरेक्टली कितना लिखूंगा, इसको आप करेंगे, ये प्लस और माइनस दोनों है, तो मतलब क्या, एक साइड में 0.4 जा रहा है और दूसरे साइड में भी 0.4 जा रहा है, तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा 0.8%, जिसको मैं पूरी तरीके से लिख सकता हूँ 0.008 ऐसे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अगर मुझे प्लस 0.4% दे रखा है तो ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पर सीधा 0.004 लिखेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है। अब देखिए और क्या, दूसरी चीज़ आपको टाइम पीरियड याद रखना है। टाइम पीरियड साइन का, कॉस का और टैन का, यही जनरली पूछते हैं, साइन कॉस टैन यही तीन रहते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर साइकिल कब तक चल रही है, उसके बाद वही साइकिल रिपीट होती है। साइन कर्व कैसा होता है? साइन कर्व कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसे चलता चला जाता है। तो एक पर्टिकुलर साइकिल कब तक चल रही है और उसके बाद वही चीज़ें रिपीट होती चल रही हैं। ठीक है, वही होता है, रिपीट होता चलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा का जो होता है, साइन थीटा दूसरा वाला पोर्शन, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। साइन थीटा 2 पाई, कॉस थीटा भी 2 पाई और टैन थीटा पाई, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उठाते हैं एक क्वेश्चन के जैसा रहता है जो आप लोगों के जनरली एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। लेट अस सपोज मुझे कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है, जिसमें, ठीक है, कुछ इस तरीके का दे रखा है। अब यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप अभी क्या मानेंगे? ई, इस पॉइंट पे ई मानेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, ई मानेंगे। इसको आप नाम दे दीजिए A1, इसको नाम दे दीजिए A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6 और इसको A7। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है डेल्टा ई कितना होगा, चेंज इन एनर्जी कितना होगा। डेल्टा ई का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई होगा आपका एनर्जी मैक्सिमम माइनस एनर्जी मिनिमम, जो कि हम लोग बाद में लिखते हैं आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ई मैक्स माइनस ई मिन। तो यहाँ से आपको ई मैक्सिमम फाइंड करना है, एनर्जी मैक्सिमम फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? एनर्जी मिनिमम। तो अब यहाँ पर डायग्राम को देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको मान लीजिए A B C D E F G और यहाँ पर H। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? चेंज इन एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी आप कैसे फाइंड करेंगे? चेंज इन एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले E एट A आप अज्यूम करेंगे। कहाँ लिखूँ? यहीं पर लिख देता हूँ। E एट A को आप अज्यूम करेंगे कितनी है? एनर्जी E है। ठीक है, उसके बाद E एट B क्या आ जाएगा? इस पर एनर्जी कितनी होगी? E माइनस A1। ध्यान से देखिए, माइनस में है ना, ये टी मीन के नीचे है, तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा? E एट B विल बी एनर्जी E माइनस A1। ठीक है, सिमिलर वे में एनर्जी एट C, यहाँ तक जो एनर्जी आई थी ये कंटिन्यू भी होगी, तो ये एनर्जी एट C क्या आ जाएगा? प्लस A2। यहाँ तक जो थी प्लस A2 क्यों? क्योंकि ये टी मीन के ऊपर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे E माइनस A1 प्लस A2। क्लियर? सिमिलर वे में ED जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ED की जगह E माइनस A1 प्लस A2 माइनस क्या आ जाएगा? A3। ठीक है, अभी चलिए यहीं तक लेते हैं कर्व को, ताकि बेफिजूल में टाइम वेस्ट ना हो, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। ठीक है, E एट E कितना हो जाएगा? E एट दिस पोजिशन, एनर्जी एट दिस पोजिशन, एनर्जी एट E। कुछ वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, पहले से आपको एनर्जी की वैल्यू दे रखी होती है। तो
ई एट ई कितनी वैल्यू आ जाएगी, वापस से ये पूरा कंटिन्यू होगा और मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई एट ई पूरी वैल्यू क्या आई थी डी तक, वो इतनी थी ई माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री और ये ऊपर वाला क्या प्लस ए फोर प्लस ए फोर। ये बातें आई होप क्लियर हुई होंगी आपको, ठीक है। अब यहीं पर क्या जब आप वैल्यूज़ रखोगे तो आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, दोनों को इस फॉर्मूले में रख करके आप चेंज इन एनर्जी निकाल लोगे, ठीक है। अब देखिए कई बार जब फ्लाईव्हील वगैरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें बहुत एक लंबा चौड़ा इक्वेशन दे रखा होता है। इक्वेशन इन द सेंस कैसे दे रखा होता है, ऐसे कुछ दे रखा होता है, T इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 2,000 साइन 2 थीटा माइनस 180 कॉस 2 थीटा, कुछ ऐसे दे रखा होता है, ठीक है। इसमें आपका जो दूसरा वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, जो लिखने को कहा था, वो काम आएगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है, आपको क्या थीटा फाइंड करना है। वेरी क्या लिखते हो वर्क डन, थीटा 1 से थीटा 2 टी डी थीटा, यही लिखते हो ना। तो आपको थीटा 1 और थीटा 2 ये आपको फाइंड करना है, मतलब आपको मैक्सिमम फाइंड करना है। थीटा 1 तो चलो 0 पर होता है लगभग मैक्सिमम केसेस में, लेकिन आपको क्या एक पूरी की पूरी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि कब तक साइकिल चलेगी। लेकिन इक्वेशन में क्या, इक्वेशन में आपको दोनों दे रखा है, इक्वेशन में आपको साइन भी दे रखा है और कॉस भी दे रखा है। तो जब कभी भी ऐसा आएगा और आपको क्या, आपको टाइम पीरियड फाइंड करना होगा, तो आप क्या करोगे, आप करोगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहाँ से आ गया आप पूछोगे, ठीक है, कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वगैरह ये सब कहाँ से आ गया। तो देखिए कुछ नहीं करना, पहले ये मिटा देता हूँ। देखिए जब कभी मेरे पास होता है साइन ए थीटा, ठीक है, इसकी रेंज कितनी बताई 2 पाई, पर जब कभी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट और लगा रहेगा तो उसको क्या करोगे, साइन ए थीटा क्या हो जाएगा डिवाइड बाई ए, ये आएगा इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड ये आएगा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे। ऐसे कॉस 2 थीटा में क्या आएगा, कॉस 2 थीटा का जब करोगे तो क्या आएगा 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई डिवाइड बाई 2, यही आएगा, ठीक है, समझे ये बात, ये बेसिक रूल है। तो अब देखिए साइन थीटा का क्या है, साइन 2 थीटा, तो क्या लिखूँगा 2 पाई बाई 2, और क्या है कॉस 2 थीटा का 2 पाई बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ कितना है इसका, अगर चलिए इसको हटा भी दीजिए, अगर हटाने का मन है तो पाई पाई 1 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्या, पाई आ जाएगा, पाई एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 1, तो इसका जो थीटा आ गया वो आ गया पाई, मतलब समझे, ये होता है वेरिएशन, कितनी दूर तक चलेगी, कितने दूर तक साइकिल चलेगा। ऐसे अगर क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, क्वेश्चन में और भी चीज़ें दे रखी होती हैं, कई बार क्या होगा कि साइन 2 थीटा की जगह आपको साइन 3 थीटा दे सकता है, तो चीज़ें वैसे ही वेरी हो जाती है। तो 2 पाई डिवाइड बाई 3 और ये क्या आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 3। तो जब 2 पाई डिवाइड बाई 3 और 2 पाई डिवाइड बाई 3 आ जाता है तो एलसीएम कितना होगा, ऊपर का एलसीएम होगा 2 पाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है 3, तो इसका थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये बातें क्लियर हुई होंगी। एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, 2-3 ही इसमें फॉर्मूलेज हैं, ये ज़्यादा उतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है। ब्रिजेश आई थिंक आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। कल मैं न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा और इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग का पोर्शन है, जो डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील का जो डेरिवेशन है उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों से कहिए, ठीक है। थैंक यू अनुराग, आपने कुछ दोस्तों से सब्सक्राइब करवाया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो कमेंट करिए, ठीक है। मैंने गेट का वीडियो बना करके अपलोड किया था कि आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सो मेक श्योर टू वॉच दैट ऑल्सो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, और कोई डाउट हो, कुछ और भी चीज़ें हो, कुछ और किसी और चीज़ के बारे में अगर आप लोग वीडियो मतलब किसी और चीज़ के बारे में अगर आप लोग जानकारी चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करिए, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।